मैं क्या करा रही हूं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, ध्यान से समझना बेटा। इंपरेटिव सेंटेंस में आप किसी तरह का आदेश देते हो। आदेश मतलब हो क्या आप किसी तरह का ऑर्डर देते हो, आप रिक्वेस्ट देते हो यानी कि निवेदन करते हो, आप सजेशन देते हो यानी सलाह देते हो, आप किसी को एडवाइस करते हो यानी कि अगेन जब हम उपदेश की बात करते हैं तो एडवाइस, और मना करते हैं तो प्रोहिबिशन। देखो यानी हम इनमें देखोगे आप तो ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, राइट, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं और मना कर रहे हैं। देखो ध्यान से। अब इसकी शुरुआत कैसे करोगे, सीधा सीधा वर्ब का बेस फॉर्म। आप कहोगे मैम बेस फॉर्म क्या होता है, बेटा फर्स्ट फॉर्म जानते हो ना, बस अभी कुछ नहीं जानो, बस बेस फॉर्म वही है, खाली बी को छोड़ दो क्योंकि बी का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग होता है। इसलिए जब भी बेस फॉर्म बोलूं तो आप समझ जाना कि खाली इंग्लिश में मीनिंग, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ और लगाना है तो लगा दीजिए, वो काम कैसे किया ये बताना है तो एडवर्ब लगाते हैं, या फिर कभी कभी हम एडजेक्टिव लगाते हैं। इफ एनी का मतलब अगर जरूरत है तो आदेश देना है मुझे, मैं कहूंगी गो अवे, निकलो यहां से, जाओ, गो अवे। यानी कि आप ये महसूस करोगे बेटा कि हम यहाँ पे सीधा सीधा वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू कर रहे हैं बस। एंड दिस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। आदेश, निवेदन, सजेशन, एडवाइस, इन तरह के सेंटेंसेस आते हैं इसमें। देखो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर कैसे होगा इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले आप इसमें से कुछ बनाना शुरू करो। बनाना शुरू करो फटाफट, मैं कराऊंगी भी तुरंत। यस युवराज, स्पोकन में मैं आपको इंटरव्यू का भी तरीका बताऊंगी। खड़े हो जाओ बेटा, जब आप बैठे हुए हो ना, आपको मैं कह रही हूं खड़े हो जाओ, सीधा कहूंगी स्टैंड अप, स्टैंड अप। बैठ जाओ, देखो स्टैंड अप खड़े होना है, बैठ जाओ सिट डाउन, क्योंकि आप जब खड़े होते हो तो अप होते हो, बैठते हो तो डाउन होते हो, इसीलिए। उठ जाओ, वेक अप, वेक का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वेक है ना, वेक अप। सो जाओ, गो टू बेड। जब आप सोने की बात करते हो ना बेटा, तो अगर आप अभी बस मोबाइल चला रहे हो, मैं कहूंगी गो टू बेड, और अगर लेट के मोबाइल चला रहे हो तो मैं कहूंगी स्लीप नाउ, क्योंकि गो टू बेड का मतलब ही यहां बैठे हो, मैं कहूंगी गो टू बेड। बेड पे बैठे बैठे बदमाशी कर रहे हो तो मैं कहूंगी स्लीप, तब स्लीप बोलूंगी, नहीं तो गो टू बेड कहते हैं। थोड़ा पानी पी लो, पीने का इंग्लिश होता है बेटा ड्रिंक, थोड़ा का इंग्लिश हो गया सम, और जहां पे भी सम लगाते हो और जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती उनके लिए हम अ लिटिल भी लगा सकते हैं, अगर काउंटिंग होती तो हम अ फ्यू लगाते हैं। ड्रिंक सम वाटर, वाटर बेटा प्रोनाउंसिएशन मेरा इस्तेमाल करना, वाटर, वो देख रहे हो, वाटर। ड्रिंक सम वाटर या ड्रिंक अ लिटिल वाटर। थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा आराम करने का इंग्लिश होता है टेक रेस्ट। आप कहोगे मैम थोड़ा आराम करो, थोड़ा तो टेक सम रेस्ट, यानी रेस्ट के पहले आपको सम लगाना पड़ेगा। आराम करो, टेक रेस्ट। पानी पी लो, ड्रिंक वाटर। थोड़ा पानी पीने की बात कर रहे हैं तो ड्रिंक सम वाटर।
बेटा डू रेस्ट कोई वर्ड ही नहीं है, एक रीड। आपको मैं कोलोकेशन सिखाऊंगी कि किसके साथ क्या कोलोकेशन लगता है। क्या कहेंगे? टेक सम रेस्ट, नहा लो, टेक बाथ यानी नहा लेना, लेना का इंग्लिश तो टेक होगा, है ना, टेक बाथ। नहाने का इंग्लिश होता है टेक बाथ, ठीक है। आराम करने का इंग्लिश टेक रेस्ट। दांत साफ करो, ब्रश योर टीथ। बेटा ब्रश बोलना, ब्रश बोलोगे तो बहुत गंदा लगेगा, ब्रश। समझ में आया प्रोनाउंसिएशन? ब्रश योर टीथ। एक दांत होता तो टूथ होता, मैं सारे दांत की बात कर रही हूं भाई। तो ब्रश योर टीथ, देखो वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है। यस अमित कुमार, कैलेंडर आ गया, मैं जानती हूँ सीजीएल का। एनीवे ये स्पोकन, इसमें अभी कोई बात नहीं। ब्रश योर टीथ, टूथ एक दांत, टूथ मेरे दांत में दर्द है, टूथ एक बोलते हैं, दांत में दर्द। और दांत साफ करो तो कई दांत है, टूथ का प्लूरल टीथ होता है। कपड़े इस्त्री कर दो, इस्त्री का इंग्लिश दो हो सकता है, प्रेस या आयरन। बेटा लिखते हैं आयरन, और यहां पे साइलेंट होता है। आयरन द क्लोथ्स, आर को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत करो। आयरन, आयरन नहीं, आयरन द क्लोथ्स। अब बेटा यहां पे क्लोथ्स कहा मैंने, क्लोथ्स क्योंकि मैं सिले सिलाई कपड़े की बात कर रही हूं, मैं अपने सूट की बात कर रही हूं। ऐसे कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, उसको खाली कहोगे जो सिला हुआ कपड़ा नहीं है, तब क्लॉथ होता है, और उसका प्लूरल हो जाएगा क्या? क्लॉथ्स। और याद रखना यहाँ पे इस्त्री करने की बात है तो मोटा लोहा से इस्त्री किया जाता है, इसलिए उस लोहा को हम कहते हैं आयरन, तो इसीलिए प्रेस करना को भी आयरन कहते हैं। और द क्यों लगाया? क्योंकि भाई जो कपड़े रखे हुए वही तो इस्त्री करने बोलेंगे, तो वो डेफिनेट कपड़े हैं ना, इसीलिए द लगा है। आयरन द क्लॉथ्स। किताब खोलो, ओपन द बुक। अगेन कहोगे मैम द क्यों लगा? भाई किताब कौन से खोलने की बात करेंगे? आपके पास एक किताब दिया है ना मैंने, उसे खोलिए, ओपन द बुक। समझ में आया? देखो सब में वर्ब का बेस फॉर्म है, उसके बाद अप एडवर्ब ऑफ प्लेस है, डाउन वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसमें भी वर्ब के बाद क्या है? एडवर्ब है। गो टू बेड, देखो आगे प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन है। ड्रिंक एडजेक्टिव, नाउन। छोड़ो सब, सीधा सीधा ट्रांसलेट करो और जल्दी बोलना शुरू करो। हम आपको बहुत ज्यादा ग्रामर में उलझाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आज आप इंपरेटिव सेंटेंस जितना मेरे पास सीखोगे, वो सेंटेंसेस में आप अपने मर्जी से, और जितने भी आपके घर में आपको कोई अगर बोलता है, आदेश देता है या निवेदन करता है, आप अपने नौकर चाकर को आदेश या निवेदन करते हो, या किसी को रिक्वेस्ट करते हो, किसी को सजेस्ट करते हो, अपनी मर्जी के जितने सेंटेंसेस आप बनाओ। नेक्स्ट क्लास में अगर आपसे जो जो नहीं बने वो मुझसे पूछ लेना। दूसरा एक और तरीका है, गूगल में वही पूछो, वो जवाब दे देगा, ठीक है। और ये सारे आपको आंसर मिल जाएंगे। देखो अपनी किताब खोलो होता, तब होता ओपन योर बुक, है ना। यहां तो किताब खोलो की बात थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप बनाओ, फटाफट बनाओ तो 20 तक मैं देखती हूं आप कैसे बनाते हो। जिसका भी मीनिंग चाहिए पूछते जाओ, बहुत जल्दी जल्दी पूछना, पूछो फटाफट। बहुत जल्दी। सहायता इज हेल्प, और सहायता करना भी हेल्प होता है बेटा, इसलिए नाउन और वर्ब दोनों है। आपको डू हेल्प लगाने की जरूरत नहीं है, हेल्प से काम चल जाएगा। बकेट, यस,
बाल्टी का इंग्लिश बकेट होता है। बहुत ही आसान सेंटेंसेस है ये। कैसे परचेज करें बुक? बेटा आप केडी पब्लिकेशन में चले जाओ, और अगर फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो डेकोमार्ट से ले लेना, ठीक है बेटा। रिपेयर करने का इंग्लिश एक और है, फिक्स। कोई भी चीज खराब हो गया है ना, उसको ठीक कराने के लिए सबसे आसान वर्ड है फिक्स। धोखा देना, चीट, डिसीव, बिट्रे, जो आपको आसान लगे लगा दो। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। बंद करने का इंग्लिश हुआ शट, शट द डोर। और बेटा आप मेरे हैंडराइटिंग का नकल करोगे तो बहुत अच्छा होगा, इसीलिए अगर मैं जो लिख रही हूं वो आप देख लो और उसको नकल करने की कोशिश करो। देखो एस कैपिटल में है, लेकिन उसके बाद सारा स्मॉल लेटर में, शट द डोर, ठीक है। जो लोग अपनी राइटिंग भी ठीक करना चाहते हैं वो आप इस तरह से कर सकते हो, मेरी हैंडराइटिंग को नकल करके। बाल्टी भर दो, भरना का इंग्लिश होता है बेटा फिल, फिल द बकेट, फिल द बकेट। इस नल को ठीक करो, फिक्स इस नल। बेटा एक ही नल है जिसको दिखा रही हूं मैं, दिस टैप, टैप होता है नल। उसे धोखा मत देना, डोंट या डू नॉट। नेगेटिव की बात करोगे ना बेटा, नेगेटिव, तो आप डू नॉट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाना, डू नॉट नहीं तो डोंट। धोखा देना इज चीट। किसी लड़की को नहीं धोखा देने की बात हो रही है तो हर, और किसी लड़का को धोखा नहीं देने की बात हो रही है तो हिम लगाओगे। डोंट चीट हर, डोंट चीट हिम। क्लास के बाद बेटा वीडियो रिकॉर्डेड कल तक आपको मिल जाएगा, 24 आवर्स में लोड हो जाता है वीडियो। मुझसे मिलो, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, मीट मी। देखो कैपिटल लेटर के बाद हम स्मॉल लेटर को ऐसे नहीं जोड़ते, हम स्मॉल लेटर सारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर से जुड़ा हुआ नहीं रहता। मेरी सहायता करो, सहायता करने का इंग्लिश होता है हेल्प, हेल्प मी। यहां बैठिए, सिट हियर। मुझे अपना नंबर बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी। टेल मी क्या? आपका नंबर, योर नंबर, टेल मी योर नंबर। उस लड़के का नंबर, हिज नंबर। कोई लड़की है तो हर नंबर, ठीक है। अभिलाषा, ओके चलो तो फिर ठीक है, हैंडराइटिंग लेकिन सुंदर रखना, ख्याल रखना, टेक केयर, टेक केयर। आलू छिल दो, पील द पोटैटो। और यहाँ पे कितने हैं, एक ही आलू है क्या? नहीं, बहुत सारे। ओके बहुत सारे हैं तो पोटैटो नहीं पोटैटोज होगा। पील द पोटैटोज। देखो ए में नीचे से गया और ओ में ऊपर से, आप देख रहे हो ध्यान से, पोटैटो ए नीचे से और ओ ऊपर से गया, देखो गोल। हाँ शी, स्पेलिंग सही लिखो सुप्रिया, शी या ही से पता चल रहा है लड़की है तो हर लगा रहे बेटा। अगर लड़का को धोखा नहीं देने की बात करेंगे आपसे तो लिखेंगे डोंट चीट हिम, ठीक है। ऐसे यहां पर पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की है।
अब देखो छिलने का इंग्लिश कितना होता है वो मैं आपको दिखा देती हूं। पहले तो देख लो आंसर। छिलने का इंग्लिश बेटा पील, PEEL। एक वीर फील पील होता है बेटा, पील, पिल नहीं, याद रखना पील। पिल होते हैं ना जो दवा होते हैं ना, उसको कहते हैं ना स्लीपिंग पिल्स, पिल्स हो जाते हैं वो पिल्स, ये पील है, PEEL। लेकिन और भी छिलने की बात है, मटर छिल दो, पेंसिल छिल दो। अब दोनों में मेरे घुटने को, अपने घुटने को मत छिल लेना। देखो 3 है छिलना, यानी कि आलू का छिलना, मटर का छिलना, पेंसिल का छिलना, घुटने का छिलना। अब बताओ, बनाओ फटाफट बनाओ। Shut the door is better, Neha. Otherwise, you can say close the door. No issue. कुछ लोग ग्रामेरियंस कहते हैं कि बेटर होता है शट, डजेंट मैटर। जल्दी करो। नेहा गर्ग, तुमने सब जगह पील लगा दिया बेटा, बस यही तो गड़बड़ कर दिया। अब मैं बताती हूं कि मटर छिलने का क्या होगा। बेटा यहाँ पे आप ऐसे जो पीलर होते हैं ना, जानते हो ना जिससे हम लोग छिलते हैं आलू, उसको पीलर कहते हैं। पीलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको ऐसे मटर के जो छिलके उसको ऐसे पॉप करके और मटर निकाल रहे, तो इसको कहते हैं शेल, द पीस। मटर होते हैं पीस और उसको छिलना है शेल। पेंसिल छिल दो, पेंसिल को आप छिलते हो ताकि उसके नुकीलेपन को शार्प कर सको। शार्प का वर्ब फॉर्म शार्पन द पेंसिल। देखो पेंसिल छिलना इज शार्पन द पेंसिल। अपने घुटने को मत छिल लेना, ये नेगेटिव है, तो डू नॉट या डोंट से शुरू करोगे। डोंट, जब आपके घुटने छिल जाते हैं ना तो वहां पे वो देखते हो एक पहले तो उसको रेडिश सा निकल आएगा, फिर उसके अंदर उसके ऊपर ब्राउन सा एक कवर क्लॉट बन जाता है ना। तो जो छिला होता है ना उसको कहते हैं ब्रूज, BRUISE। और छिला हुआ जगह को भी ब्रूज कहते हैं और छिलना को भी ब्रूज कहते हैं, याद रखना। तो यहां पे मैं कह रही हूं डोंट ब्रूज, क्या अपना घुटना यानी तुम्हारा घुटना को मत छिल लेना। योर नी, एक घुटने की बात हो रही है तो नी। यस सुदेश, क्लास रिकॉर्डेड बिल्कुल मिलता है। डोंट ब्रूज योर नी, ठीक है। भारती शाह, यस बेटा हो रहा है। यानी कि आलू छिलना, पील, जो ऐसे से छीलते हो,
पीलर से ऐसे पॉप करके निकालते हो, वो शेल। ठीक है, पेंसिल छीलना, शार्पन द पेंसिल, है ना। एंड घुटने मत छिल देना, डोंट ब्रूस योर नी। पानी उड़ेल दो, उड़ेलना होता बेटा पोर, पोर द वाटर। द क्यों, पोर द वाटर, द क्यों, क्योंकि यहां पे जो पानी है उसी को तो कहूं कि उड़ेल दो। सुदेश रिकॉर्डेड तुरंत नहीं मिलेगा, आफ्टर 24 आवर्स मिलता है। टेल द मीनिंग ऑफ 24। बेटा पानी को ऐसे पोर करने की बात हो रही है, उड़ेलना। इसे उबाल लो, बॉयल इट, बॉयल इट। इट क्यों बेटा, कोई नॉन लिविंग थिंग होगा ना, है ना। कोई लड़का लड़की को तो उबाल नहीं सकते हो, तो नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करोगे, इट। आप कहोगे नहीं मैम ढेर सारे अंडे हैं उनको उबालने की बात है, तो बॉयल देम होगा, है ना। आटे को छान लो। बेटा आटा को जब आप छानते हो ना तो सूखा चीज छानते हो, है ना। जब सूखी चीजों को छानते हो तब होता है सिफ्ट, सिफ्ट या सीव। छलनी को भी सीव कहते हैं, राइट। सिफ्ट और सीव द फ्लावर। बेटा फ्लोर नहीं कहना इसको, ये फ्लोर नहीं होता है, इसका उच्चारण वही है जो फ्लावर यानी फूल का उच्चारण है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आप चाय छान लो। अब यहां चाय क्या है, तो बेटा लिक्विड है। लिक्विड को जब छानते हो तो आप स्टेन करते हो, स्टेन द टी। पानी छान लो। पानी को जब आप छानते हो पीने के लिए ना, तो आप इसको क्या करते हो, पानी छानना, बोलो। सीव, SIEV। बेटा छलनी भी होता है, छानना भी होता है। पानी को छानते हो तो बेटा फिल्टर करते हो, फिल्टर द वाटर। और पास्ता से सारा पानी ठीक से निकाल दो। किसी चीज को छन्नी में डाल के उसको सारा पानी निकाला, फिर उसको दबा के निचोड़ा, तो उसको ड्रेन कहते हैं। ड्रेन मतलब नाला भी होता है, ड्रेन मतलब पानी पूरा पूरा ड्रेन करना भी होता है। ड्रेन द वाटर, ड्रेन द वाटर क्यों कहेंगे, ड्रेन द पास्ता कहेंगे। ठीक से, प्रॉपरली या वेल। ड्रेन द पास्ता प्रॉपरली, ड्रेन द पास्ता वेल। यस, 4th क्लास है आज। मेरा फोन मत छूना, जब भी नेगेटिव होगा डू नॉट या शॉर्ट फॉर्म डोंट लगाओगे। छूना का इंग्लिश टच। मेरा फोन, माई मोबाइल, डोंट टच माई मोबाइल। देखो ठीक है। देखो ठीक है।
नेक्स्ट करो। लाइफ इज शॉर्ट क्या हुआ, इसको देखो तो बता दो क्या हुआ। प्रॉपरली करो, सारे वर्ड्स को करो ढंग से। अंडे के जो छिलके होते हैं उसको एग शेल्स कहते हैं, ठीक है, तो उसको भी शेल द एग्स कह सकते हो। अंडे छिलने के लिए शेल द एग्स। हम्म, चलो। नेहा गर्ग, वेरी गुड। ये याद रखना बेटा, याद रखना के लिए आप वर्ड यूज करते हो रिमेंबर। इसको याद रखना, रिमेंबर दिस। कोई नॉन लिविंग थिंग है, उस चीज की बात करेंगे, रिमेंबर इट। मैंने आपको नंबर दिया अपना, रिमेंबर इट, है ना। मुझे याद करा देना, याद कराने का इंग्लिश होता है रिमाइंड। मुझे, मी, रिमाइंड मी, रिमेंबर दिस, रिमाइंड मी। जूते उतार दो, उतारने का इंग्लिश होता है बेटा टेक ऑफ, चाहे रिमूव, दोनों में से कुछ भी लिख लो। रिमूव योर शूज, अपने जूते तो रिमूव योर शूज। हालांकि आप अपने जूते ही उतारोगे ना, है ना, किसी और के जूते होंगे तो रिमूव, उसका जूता लिखना पड़ेगा, हिज शूज, हर शूज। ठीक है, क्लियर। हड़बड़ाओ मत, डोंट हरी, हरी। डोंट हरी। नमक बढ़ा दो, मतलब बढ़ा दो मतलब पास करो, है ना। वहां पर रखा हुआ नमक प्लीज जरा इधर बढ़ाओ। क्या कहेंगे, पास द सॉल्ट। जो आपके पास रखा हुआ है सॉल्ट, उसको यहां पर आगे कर दीजिए, पास द सॉल्ट। मेरे रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हटना बेटा, आपका जो रास्ता है वो आपका पाथ है, लेकिन यहां पाथ की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि आप मेरे रास्ते से हट जाओ, आप ये कहना चाहते हो मेरा रास्ता, है ना, तो मूव आउट ऑफ, मेरा रास्ता, माई वे, मूव आउट ऑफ माई वे। पैनिक, डोंट पैनिक, पैनिक मतलब होता है बेटा डर जाना, स्मिता, है ना, हड़बड़ा के डर जाते हो ना तब पैनिक करते हो। दोपहर के 12 बजे वहां रहना, स्टे देयर एट
एट नून, दोपहर का 12 बजे एट नून होता है, रात का 12 बजे एट मिडनाइट। कल इसे पूरा कर देना, यानी कंप्लीट करने की बात हो रही है। कंप्लीट इट, कल, टुमारो। कंप्लीट इट टुमारो। ग्लास सीधा करो, बेटा उल्टा ग्लास को सीधा करते हैं ना, तो कहते हैं पुट द ग्लास। सीधा करना, उल्टा पड़ा हुआ है, राइट साइड अप। और अगर उल्टा करोगे तो अप साइड डाउन, जो अप साइड है उसको डाउन करो, उल्टा करने को, और सीधा करने को राइट साइड अप। इस कागज को फाड़ दो, TEAR। बेटा आंसू नहीं है ये, आंसू होता तो इसको हम टीयर बोलते हैं, फाड़ने का इंग्लिश टेयर होता है, हालांकि दोनों का स्पेलिंग सेम है। टेयर इस कागज को, दिस पेपर, टेयर दिस पेपर। देखो क्लियर? क्लियर? नहीं, कीप अवे माई वे नहीं होता बेटा। इन 50 सेंटेंसेस के बाद आपके पास जो रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, आप उसमें से इंपरेटिव सेंटेंस आज रात में खत्म करो, क्योंकि उसमें 115 सेंटेंस या 110 सेंटेंस कुछ है। ठीक है, मैं अभी बता देती हूं। स्पोकन का जो बुक जिन लोगों ने खरीद लिया है, स्पोकन का बुक, आप लोग याद रखना कि सबसे पहले आपको जो बी का यूज सिखाया है वो 6th नंबर चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 मैंने पढ़ा दिया है। आज मैंने आपको 5 नंबर चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, और ये आज 4था क्लास है, 4th क्लास है। और मैं आपको बता दूं, इस बुक से अगर आप करोगे तो आपको 105 सेंटेंसेस प्लस 1 पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है, जो आपके स्पोकन के बुक में है। चलिए प्रैक्टिस के लिए कह रही हूं मैं। स्ट्रक्चर तो मैंने सिखा दिया आपको। पॉजिटिव में वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू करेंगे और नेगेटिव में डू नॉट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू करेंगे। चलो फटाफट करो तो। चलो मेज साफ कर दो, क्लीन द टेबल। ध्यान रखो, टेक केयर, ये हम आपको बता चुके थे। मेरे पैर दबा दो, बेटा यहां पे दबाने का इंग्लिश मसाज करना है, मसाज माई लेग्स। कृपया प्लीज रास्ता दे, गिव वे।
रास्ता दे, गिव वे। बाल बांध लो। टाई किसका हेयर बेटा? अपना हेयर, योर हेयर। आपको आपके हेयर बांधने कह रहे हैं। अगर मैं कहूं मेरे बाल बांध दो तो टाई माई हेयर होगा। केडी पब्लिकेशन पर फोन पे, पेटीएम कुछ भी नहीं हो रहा। तो बेटा आप डेकोमार्ट से खरीद लो। केडी पब्लिकेशन है बेटा, केडी पब्लिकेशन में जाओ। ठीक है, फूलों को मत तोड़ो। डोंट प्लक फ्लावर्स। बेटा प्लक वर्ड लगाना, ब्रेक नहीं। डोंट प्लक फ्लावर्स। प्लक आप ऐसे करते हो, कोई चीज को ऐसे करते हो, प्लक। जैसे आईब्रोज को भी प्लक करते हो, फ्लावर्स को भी प्लक करते हो। सभी सामग्रियों को मिला दो। मिक्स ऑल द, सामग्री होता है बेटा इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, DIENTS, सब स्पेलिंग याद कर लेना। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स। बेटा डेकोमार्ट आपका फ्लिपकार्ट में, और नहीं तो आप लोग जिसको इसको बुक चाहिए प्लीज अपने नाम और टेलीफोन नंबर यहां लिख दो, आपको फोन आ जाएगा कल। कुल्ला कर लो। Rinse your mouth. Rinse your, कुल्ला। किसको कुल्ला करते हो? अपने मुंह को बेटा, माउथ। Rinse your mouth. लेट जाओ। लेटना का इंग्लिश होता है लाई। लाई डाउन। सिट डाउन, लाई डाउन। किताबें नीचे रख दो। कीप your books down या keep down the books. Keep down the books. Don't pluck the flowers. चलेगा बेटा, आप चला। भारती का फोन नंबर उतारो। Don't pluck the flowers कह सकते हो स्मिता। अगर आप किसी बगीचे में गए हो और वहां कह रहे हो कि फूलों को मत तोड़ना, तो डोंट प्लक द फ्लावर्स। मैं जनरली कह रही हूं कि फूलों को मत तोड़ो, पेड़ों को मत काटो। डोंट कट ट्रीज, है ना। अब किन पेड़ों को काट रहे हैं वो तो बताया नहीं मैंने। श्याम मीना अपना फोन नंबर लिखोगे ना बेटा, ठीक है। अब ये हमने आपको 50 सेंटेंसेस करवा दिए। इन 50 सेंटेंसेस के बाद आप लोग होमवर्क लिखो। जो 105 सेंटेंसेस आपके स्पोकन के बुक में हैं, या जिन लोगों ने फुल कोर्स लिया है, फाउंडेशन कोर्स लिया है, उनके पास रिकॉर्डेड वीडियो होगा, उसमें भी 105 सेंटेंसेस प्लस एक पैराग्राफ होगा। आप वो प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में जो सेंटेंसेस आपको लग रहा है कि हम किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा है, कौन सा वर्ड यूज करें, क्लास शुरू होने से पहले ही, जब मैं आऊं उसके पहले ही वो सारे सेंटेंसेस आप लिख के रख देना, ठीक है। शिवम, वो सारों का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, ताकि क्लास शुरू होगा तो सबसे पहले मैं सबका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल है, ठीक है। तो मैं मंडे को क्लास नहीं ले पाई थी बेटा, इसलिए आज लिया है मैंने। अब आपका क्लास फिर से कल है, ठीक है। चलो, बाकी लोग जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, बुक रिसीव नहीं हुआ, ये कुछ भी, वो अपना फोन नंबर के साथ अपना कंप्लेंट लिख दो अभी, ठीक है। बाकी जिनको बुक्स चाहिए वो फोन नंबर दे रहे हैं, इनको सबको बुक्स वाले सेक्शन में भेज दो, ठीक है। चलिए, आज इतना ही है, प्रैक्टिस करो।
और ये आज मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंस खत्म करा दिया। नेक्स्ट क्लास में फिर से नया चीज लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।